बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 का यानी दर्जा 9 का हम लोग साइंस पढ़ेंगे। और इसमें जो आपका अनुमान जो यहाँ पे दिया गया है, हमारे अतराफ में मादा खालिस है, यानी इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो पिछले क्लास में आप लोगों ने इसके बारे में बखूबी जाना है, समझा है और देखा भी है कि इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे कैसे करते हैं। इसमें कुछ हम टॉपिक लेके आए हैं जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन यानी महलूल का इर्तकाज, यानी कहने का मतलब है कि जब हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं यानी सॉल्यूशन का जब हम महलूल के बारे में बात करते हैं तो उसमें सॉल्यूट कितने होंगे और सॉल्वेंट कितने होंगे, इस सब सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो बच्चों, पिछले क्लास में भी आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में जान चुके हैं कि इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, यानी कि उसका इस्तेमाल हम लोग कैसे कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में आप बखूबी जान चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कि इसमें जो महलूल है यानी सॉल्यूशन है, इसमें दो सॉल्यूशन पाए जाते हैं जिसको हम सैचुरेटेड कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और एक को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम लोग शेर सदा महलूल कहते हैं और अनसैचुरेटेड को गैर शेर सदा महलूल कहते हैं। कहने का मतलब है कि इसमें होता क्या है, तो इसके बारे में हम जब जानेंगे कि देखिए बच्चों, जब हम महलूल की बात करते हैं यानी सॉल्यूशन की बात करते हैं तो उसमें जैसे किसी भी चीज़ का एक कॉन्सेंट्रेशन होता है यानी इर्तकाज होता है, तो उसका कैसे कैसे हम इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, जब हम इसकी बात करेंगे, सैचुरेटेड की बात करेंगे यानी सैर सदा महलूल की बात करेंगे, तो इसमें होता क्या है कि किसी भी चीज़ को अगर हम डालते हैं वो पूरी तरह से घुल जाता है बिना कोई हरारत किए हुए, टेम्परेचर किए हुए। तो उसको हम क्या कहेंगे कि इसको हम लोग सैचुरेटेड कहेंगे। सैचुरेटेड का मतलब जैसे कि मान लेते हैं कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे कुछ इस तरह से दिया गया है, ठीक है, ये एक सॉल्यूशन है यानी महलूल है। तो अब इसमें कंसंट्रेशन की बात है, यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंसंट्रेशन कितना होगा यानी कि इसका इर्तकाज कितना होगा। तो अब इसमें हम किसी भी चीज़ को मिला देंगे, जैसे मान लेते हैं कि दूध है, ठीक है, दूध के साथ अगर हम पानी का कॉम्बिनेशन करेंगे, ठीक है, तो दूध और पानी के साथ जब हम कॉम्बिनेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि दूध और जो पानी होता है वो पूरी तरह से क्या होता है, मिल जाता है यानी घुल जाता है। तो जब घुलने के साथ अगर जैसे अदद उसका बराबर होना चाहिए, यानी कि जितना हम दूध डाल रहे हैं उसी के हिसाब से हम पानी भी इस्तेमाल करें, यानी कि बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम दूध भी नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब है उसका अगर रेशियो बराबर होगा यानी कॉन्सेंट्रेशन बराबर होगा तो उसको हम लोग आसानी से शेर सदा महलूल कह सकते हैं यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन कह सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे अनसैचुरेटेड की बात करेंगे तो अनसैचुरेटेड में क्या कि जैसे मान लेते हैं कि दूध है और पानी है, तो बहुत ज़्यादा अगर हम पानी मिला देते हैं और दूध का अगर उसका परसेंटेज कम हो जाता है तो उसमें क्या है कि हम लोग अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करेंगे यानी गैर सैर सदा महलूल की। मतलब कहने का मतलब है कि उसमें पूरी तरह से वो डिसॉल्व नहीं होता है, घुलता नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे आप देखते होंगे कि जैसे दूध है, पानी है, दूध भी है और उसमें पानी तो मिला हुआ है, जब हम उसमें चीनी डाल देते हैं तो क्या होता है कि जो चीनी है जितना घुलता है वो तो घुल ही जाएगा। तो वो घुलने के बाद उसमें जो पार्टिकल्स हैं यानी कि ज़रात जो हैं उसमें तो वो मिल ही जाता है, लेकिन क्या होता है कि जैसे जो चीनी का जो ना घुला हुआ जो चीज़ होता है वो सतह पे जम जाता है, जिसके वजह से आप देखिएगा कि दूध पी लेने के बाद क्या होता है कि वो जो पानी है यानी दूध के साथ जो पानी मिला हुआ है और वो जो चीनी का जो जमा हो जो तह में मतलब बैठा हुआ है वो क्या हो पा रहा है कि हम लोग उसको आसानी से देख पा रहे हैं। तो आप उसको क्या कह सकते हैं कि अनसैचुरेटेड कह सकते हैं यानी कि गैर सैर सदा महलूल कह सकते हैं। और इसमें क्या कहेंगे कि
कि इसमें पूरी तरह से वो क्या है, घुल जाए। तो जब पूरी तरह से घुल जाएगा, जैसे मिसाल के तौर पे रूह अफ़ज़ा है और पानी है, तो वो क्या है, सैचुरेटेड हो गया। लेकिन अगर वही चीनी है, पानी है, दूध है, अगर तीनों को अगर हम मिलाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड हो जाएगा, यानी गैर सैर सदा महलूल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बच्चों कि यहाँ पे हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात की है कि इसका हम लोग परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो देखिए कि यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो पिछले बार में मुनहल के बारे में बात किया था हम लोग ने। तो मुनहल क्या होता है कि मुनहल के बारे में जब जो सॉल्यूशन में यानी महलूल में जब पानी का परसेंटेज कम होगा, यानी किसी भी चीज़ का ज़रात का परसेंटेज कम होगा, तो उसको हम मुनहल कहेंगे। मिसाल के तौर पे हम लोग बताए थे कि मिसाल के तौर पे बताया भी गया था कि जैसे मान लीजिए कि पानी है और दूध है, तो पानी और दूध का मतलब जो बैलेंस होना चाहिए बराबर होना चाहिए। अगर पानी बहुत ज़्यादा है और दूध कम है तो जाहिर सी बात है दूध का जो कॉम्बिनेशन होगा वो मुनहल हो जाएगा और पानी जो हो जाएगा वो अलग हो जाएगा, वो सॉल्यूट हो जाएगा, जो आगे हम लोग देखेंगे। तो देखिए मुनहल की जो मुकराद है यानी मुकदार है और इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसका हम क्या करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज निकालने का मतलब जो सॉल्यूशन है यानी मलहूल है यानी कि सॉल्यूशन जो है वो क्या होता है कि हम उससे पता कर पाते हैं कि ये जो सॉल्यूशन में कितना कंसंट्रेशन जो है वो सॉल्यूट का है और कितना सॉल्यूशन मतलब महलूल का है और कितना सॉल्यूशन मुनहल का है। इसके बारे में हम इसके हिसाब से हम लोग पहचान सकते हैं। तो जब हम सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे तो सॉल्यूशन में दो तरह की शक्ल होती है, एक होता है सॉल्वेंट और दूसरा होता है सॉल्यूट। तो जो सॉल्वेंट होता है उसको हम लोग मुहल्लिल बोलते हैं या क्या बोलते हैं, जो सॉल्वेंट होता है उसको हम लोग मुहल्लिल कहते हैं और जो सॉल्यूट होता है उसको हम लोग मुनहल बोलते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो मुनहल का परसेंटेज जो होगा वो कम होगा मुहल्लिल के परसेंटेज से। तो इस चीज़ के बारे में हम लोग इसमें हम लोग देखें, इसका ये फॉर्मूला होता है, इसका ये तरीका होता है जिसके वजह से हम लोग क्या करते हैं कि मतलब सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है उसका परसेंटेज कितना है उसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे यानी कि उसमें कैसे कैसे चीज़ को हम लोग ने देखा था, मतलब उसमें इर्तकाज क्या क्या होगा। यानी आप देखे थे कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी मुनहल के बारे में देखा था और मलहूल के बारे में देखा था। तो अब देखिए कि जब हम उसकी बात करेंगे यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जब बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसमें उसका कुछ ना कुछ परसेंटेज होना चाहिए कि भाई सॉल्यूशन में जाहिर सी बात है कि सॉल्यूशन में मुनहल कितना होगा और मुहल्लिल कितना होगा, यानी कहने का मतलब है कि किसका परसेंटेज कितना होगा, ये सारी चीज़ों के बारे में जानिए। जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो जाहिर सी बात है जब हम सॉल्वेंट के बारे में बात करेंगे तो सॉल्वेंट क्या होगा, हमेशा ज़्यादा होगा। मतलब मान लीजिए कि जैसे सॉल्वेंट ये है, इसको हम क्या बोल देंगे, मुहल्लिल बोलेंगे यानी सॉल्वेंट बोलेंगे जिसका परसेंटेज ज़्यादा हो। जैसे जो सॉल्यूशन होता है महलूल जो होता है उसमें जिसका परसेंटेज ज़्यादा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मुहल्लिल बोलते हैं यानी सॉल्वेंट बोलते हैं, और जिसका परसेंटेज कम हो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं यानी मुनहल बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब हम एक सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे और उससे पूछा जाएगा कि भाई इसमें कितना परसेंटेज है, इसका वजन कितना है, इसका दायरा कितना है, इसका वॉल्यूम कितना है, इसका अमाउंट कितना है, इसका हुज्म कितना है, ये सारे चीज़ों के बारे में जब हम बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने लिखा है कि मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन गुना 100। तो मुनहल की यहाँ पे दिया हुआ है और महलूल की यहाँ पे दिया हुआ है। तो कहने का मतलब है कि जैसे हम मुनहल की कमियत के बारे में बात करें और महलूल की कमियत के बारे में बात करें यानी मास के बारे में हम बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो मास होगा यानी कि मास का मतलब क्या, जो उसके पास वो ज़रात का पार्टिकल्स का जो ताकत होता है उसको हम मास कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मास कह सकते हैं, यानी
ताकत कह सकते हैं, वजन कह सकते हैं, भार कह सकते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ उसका तो वजन होगा ही, कुछ ना कुछ उसका मास होगा ही। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कि मुनहल की कमियत के बारे में और महलूल की कमियत गुना 100। तो ये हो गया मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। यानी जब हम बहुत ज्यादा अमाउंट में रखते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में, जैसे मिसाल के तौर पे फिर से हम लेते हैं दूध और पानी। तो दूध अगर बहुत ज्यादा हो और पानी बहुत कम हो तो जाहिर सी बात है दूध मेरा क्या हो जाएगा, दूध मेरा उस सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, मुहल्लिल हो जाएगा, यानी कि सॉल्वेंट हो जाएगा। और पानी जो हो जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, मुनहल हो जाएगा, यानी कि कहने का मतलब वो क्या, सॉल्यूट हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है तो उसका कुछ ना कुछ मास होगा। जब हम दोनों को एक जगह मिलाएंगे तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, दोनों एक दूसरे से नजदीक जाएंगे, है ना। नजदीक जाने के बाद क्या करेंगे, कुछ ना कुछ वजनदार बनाएंगे, यानी मास बनाएंगे। तो उसी को हम समझाने के लिए यहाँ पे आपको इस फॉर्मूला को दिखा रहे हैं कि जब हम सॉल्यूशन से अगर हम मतलब परसेंटेज निकालते हैं, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं किसका, सॉल्वेंट का और सॉल्यूट का, तो ये फॉर्मूला हो सकता है। दूसरा यहाँ पे बच्चों दिया गया है कि मास ऑफ वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो जाहिर सी बात है कि जब हम किसी चीज के बारे में बात करेंगे तो हर चीज में तो मास, जाहिर सी बात है कि जरूरी नहीं है कि मास ही हो, तो वहां पे वॉल्यूम भी हो सकता है। यानी कि उसका जैसे कहने का मतलब है कि जितना हम लोग जगह घेरेगा, जो भी चीज जगह घेरता है तो वो कुछ ना कुछ उसके पास कुछ ना कुछ वजन होता है, यानी मास होता है। तभी ना, जैसे मिसाल के तौर पे जो भी लिक्विड चीज है, जैसे रकीक वाली जो चीज है जो कि जगह घेरती है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम में उसको हम लोग नापते हैं। जैसे सॉलिड है तो उसको हम लोग किस में नापते हैं, ग्राम में, केजी में, है ना। रकीब को हम लोग किस में नापते हैं, वॉल्यूम में नापते हैं। और जाहिर सी बात है जब हम सॉल्यूशन की बात करेंगे, महलूल की बात करेंगे, तो वहां पे कंडीशन जिस हिसाब से रहेगा उस हिसाब से हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मुनहल की कमियत और बाई महलूल की हुज्म गुना 100, यानी कि मास ऑफ सॉलिड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो कहने का मतलब है कि अगर पानी है या नमक है, अगर दोनों को मिला दिया जाए तो उसमें हम लोग कैसे देखेंगे कि किसका कितना मास है, यानी कि किसका कितना मुनहल मतलब कमियत कितनी है। ये सारी चीजों के बारे में अगर हम देखेंगे तो इस हिसाब से, इस फॉर्मूला के हिसाब से, इस तरीके से हम देख सकते हैं बच्चों कि हम इसको कैसे निकालेंगे, क्या निकालेंगे, और इसको हम लोग देखेंगे कि हाँ ये चीज बनता कैसे है। बच्चों यहाँ पे कुछ हिसाब दी गई है, जैसे जो हम लोग देखे थे कि कैसे कैसे क्या निकालते हैं, मास परसेंटेज निकालते हैं, मुनहल का परसेंटेज कैसे, ये सारी चीज़ों को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि एक महलूल में 320 ग्राम पानी में 40 ग्राम नमक मौजूद है। क्या है कि एक सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें 320 ग्राम पानी है और 40 ग्राम नमक है, ठीक है। तो महलूल का इर्तकाज यानी कि कॉन्सेंट्रेशन महलूल की कमियत से कमियत की तकसीम फीसद के जरिया मालूम कीजिए। तो कहने का मतलब कि जाहिर सी बात है कि तकसीम से तकसीम का मतलब जैसे कमियत से कमियत का मतलब कि मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। क्या है, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि कमियत से कमियत की तकसीम। तो जाहिर सी बात है बच्चों कि आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए हम बनाने की कोशिश किए हैं कि मुनहल की कमियत नमक कितना है, 40 ग्राम है, ठीक है, ये 40 ग्राम हो गया नमक। उसके बाद मुहल्लिल की जो कमियत है वो कितनी है, पानी का, वो 320 ग्राम है। तो जाहिर सी बात है कि जब हम महलूल की कमियत के बारे में बात करेंगे, महलूल की कमियत के बारे में बात करेंगे, तो जाहिर सी बात है मुनहल की कमियत और मुहल्लिल की कमियत दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे। तो दोनों जैसे कहने का मतलब है जब जुड़ते हैं तो क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। जैसे कहने का मतलब है कि मुनहल और मुहल्लिल जब जुड़ते हैं तो क्या बनता है, महलूल बनता है। तो देखिए 40 ग्राम और 320 ग्राम दोनों मिलके कितना हुआ, 360 ग्राम।
तो जाहिर सी बात है मलहूल की कमियत फीसद, यानी कि यहाँ पे पूछा गया है कि मलहूल की कमियत फीसद अगर निकालना है तो यहाँ देखिए मुनहल की कमियत बाई महलूल की कमियत, तो 40/360 गुना 100। यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन गुना 100। तो जब हम इसको काट कूट करेंगे तो आपका परसेंटेज आ जाएगा कितना, 11.1%। तो जाहिर सी बात है कि जब हम कमियत के बारे में बात कर रहे हैं तो ये कितना आ रहा है, 11.1%। तो 11.1% जो आ रहा है बच्चों वो किसका आ रहा है, तो इसका महलूल की कमियत फीसद का। तो जाहिर सी बात है जब हम हुज्म के बारे में बात करेंगे तो इसी तरह की शक्ल दी गई होगी, इसी तरह का सवालात दिया गया होगा किताब में, आप उसको आसानी से बना सकते हैं और बना के सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। बच्चों इस टॉपिक में, इस चैप्टर में कोई भी आपको परेशानी हो या तकलीफ हो तो आप है ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, इसका आपको तसफ़्फ़ी बख्श जवाब देने की कोशिश की जाएगी।